श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, एक बार भगवान श्री कृष्ण ने अपने पुत्रों को उपदेश किया कि कभी भी किसी साधु संत का अपमान मत करना, परंतु वो नहीं माने। एक दिन उन्होंने बारुणी मदरा पी करके और पिंडराक तीर्थ में पहुंच गई और वहां कुछ चतुर्मास करने के लिए संत जन आए थे। तभी कुछ कृष्ण के पुत्रों ने और जामवंती के पुत्र सांब को एक नारी का भेष बना दिया उसका, और पिंडराक तीर्थ में जाकर के संत महात्माओं से पूछने लगे, अरे बाबाओ एक बात बताओगे? बोले क्या? कि इस स्त्री के पुत्र होगा या पुत्री? दुर्वासा जी ने देखा और कहने लगे, अरे कृष्ण के पुत्रों, संतों का मजाक करते हो? जाओ मैं श्राप देता हूं, ना पुत्र होगा ना पुत्री। इसके तो एक ऐसा मूसल पैदा होगा जो तुम सभी यदुवंशियों का नाश कर डालेगा। और तो जल्दी जल्दी से सांप के कपड़ों को खोल दिया, तो उसके पेट से वह एक लोहे का मूसल निकला। अब कहने लगे इसे समुद्र में घिसवा दो। अब तो उसे समुद्र में घिसवाया गया। घिसने से जो जिसकी काई बनती गई, उसकी आकरेर नाम की घास बन गई, और अंत में घिसते घिसते एक नुकीली कील बची जो घिसने में नहीं आई, उसे बीच समुद्र में फेंकवा दिया गया। और उसको एक मछली ने निगल लिया, और उस मछली को एक मछुआरे ने पकड़ा। तो जब उसके पेट का भेदन हुआ तो उसके पेट से वो नुकीली कील निकली। उस कील को एक जरा नाम के बहेलिया ने अपनी बाण की नोक पर लगा लिया। और एक बार फिर से श्री कृष्ण के पुत्र बारुणी मदरा पी करके आपस में लड़ने लगे, झगड़ने लगे। और जब लड़ते लड़ते अस्त्र शस्त्र खत्म हो गए तो उस आकरेर नाम की घास को उखाड़े और एक दूसरे में मारने लगे। जिससे वो छिप जाती थी ना घास, वो अपने प्राण त्याग देता था। कहते हैं कृष्ण, बलराम और अर्जुन भी उन्हें बचाने के लिए दौड़े, परंतु वो नहीं माने, वो उनकी तरफ भी झपटने लगे। तो भगवान अर्जुन और बलराम को लेकर के वहां से दूर भाग गए। बोले अब ये यदुवंशी नहीं बचेंगे। कुछ 10, 20, 50 यदुवंशी बचे। भगवान कहने लगे अब हमारा भी समय आ गया है, अब हम भी अपने धाम को जाना चाहते हैं। और अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, ये मेरी जितनी पत्नी है ना, इनको यहाँ से वृंदावन ले जाना। वहां किशोरी राधा रानी की सानिध्य इनको मिलेगी तो इनके जीवन का कल्याण हो जाएगा। जब अर्जुन उन कृष्ण पत्नियों को लेकर वृंदावन आने लगे, तभी भगवान ने ही भीलों का रूप धारण कर लिया और उन अर्जुन को लूट लिया। भगवान अर्जुन को बताने लगे, अरे अर्जुन, मेरे बगैर तो तेरा ये गांडीव भी किसी काम का नहीं है। कहते हैं ना, भीलन लूटी गोपिका, भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण, वही अर्जुन था। और वही उस पर वो गांडीव था जिसकी टंकार से पृथ्वी भी डगमगा जाती थी। तो जिन कृष्ण पत्नियों को भीलों ने लूटा, उन्होंने माता पृथ्वी का आह्वान किया। माता पृथ्वी ने उन्हें जगह दे दी और वो सारी कृष्ण पत्नियां पृथ्वी में समा गई। बलराम ने भी अपने शरीर को समुद्र में विलीन कर दिया। तभी एक दिन भगवान एक वट वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। और उनके पैर में पद्म चमकने लगा। और जब पद्म चमकने लगा तो वही जरा नाम का बहेलिया आया।
तो उसने कोई मृग समझा और खींच करके बाण मारा, तो वो भगवान श्री कृष्ण के पैर में जाकर के लगा। तो कृष्ण के मुंह से आह निकल पड़ी। तभी वह बहेलिया भगवान के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, अरे प्रभु, मैंने तो कोई मृग समझा था, मैं पहचान नहीं पाया आपको, मुझे क्षमा कर दे। भगवान कहने लगे, अरे बहेलिया, कभी मैंने भी तुझे छुपके मारा था और वही बाली द्वापर युग में आकर के एक जरा नाम का बहेलिया बना था। जो भगवान राम ने बाली को छुपके मारा था ना, वही बाली और द्वापर युग में आकर के एक जरा नाम का बहेलिया बना और उसने भी भगवान के चुपके से बाण मारा। तभी भगवान का रथ आया और भगवान इस संसार में 125 वर्ष तक रहे थे बस। और भगवान अपने रथ में बैठने लगे, तभी भगवान का सारथी और प्रभु को ढूंढने लगा। तो भगवान कहने लगे, अरे दारुक, अब मैं अपने धाम को जाता हूं, परंतु ये जितने भी द्वारकावासी बचे हैं ना, इनको यहां से मथुरा पहुंचा देना आज से ठीक तीसरे दिन, और ये समुद्र इस द्वारका नगरी को डुबो देगा। और मेरा भक्त मिले ना विदुर, तो विदुर से मेरे जाने की समाचार जरूर कहना। आज भगवान अपने धाम को गए। बोलिए बांके बिहारी लाल की। एक बार कुछ यदु राजकुमारों ने जो बचे थे, उसमें से कुछ यदु राजकुमार दत्तात्रेय महाराज के पास गए और उन्होंने देखा, अरे इतना घना जंगल, ये इतना हष्ट-पुष्ट बाबा, ना कोई पास में नगर है, ना कोई गांव है, ना कोई चेला चेली है, अरे शरीर इतना तंदुरुस्त। पूछने लगे, बाबा अरे कौन सी चक्की का आटा खाते हो? तभी दत्तात्रेय महाराज कहने लगे, अरे यदुवंशियों, इस आनंद को पाने के लिए मैंने अपने 24 गुरु बनाए और उन गुरुओं से मैंने अलग अलग ज्ञान लिया। ये आनंद मुझे तब प्राप्त हो रहा है। कहने लगे, मैंने पृथ्वी को गुरु बनाया। पृथ्वी पर हम क्या क्या नहीं करते, सब कुछ करते हैं, लेकिन पृथ्वी हमको फिर भी क्षमा कर देती है। ऐसे ही भगवान के भक्त को सभी बुराइयों से दूर रहना चाहिए। मैंने वायु यानी हवा को गुरु बनाया। हवा हमेशा शुद्ध बहती है और हम सबको भी शुद्ध करती है। ऐसे ही भगवान को भक्त को तन मन वचन से शुद्ध रहना चाहिए। मैंने आकाश को गुरु बनाया। आकाश हमेशा स्थिर रहता है, ऐसे ही भगवान के भक्त को भी स्थिर रहना चाहिए। मैंने अग्नि को गुरु बनाया। अग्नि में आप कोई भी चीज डाल दो तो अग्नि का इतना तेज होता है, हर एक चीज को वो अपने प्रभाव में ले लेती है। तो ऐसे ही भगवान के भक्त को सब कुछ सहन करते हुए, अपने प्रभाव में लेते हुए और हमेशा प्रभु के नाम का स्मरण करते रहना चाहिए। मैंने चंद्रमा को गुरु बनाया। चंद्रमा हमेशा घटता और बढ़ता रहता है। ऐसे ही भगवान के भक्त को हमेशा बुराइयों से दूर रहना चाहिए। चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है, परंतु अपने गुण कभी नहीं त्यागता। मैंने सूर्य को गुरु बनाया। सूर्य अंधकार यानी बुराइयों को दूर करता है और हमें तेजस प्रकाश देता है। ऐसे ही भगवान के भक्त को भी बुराइयों से दूर रहना चाहिए। मैंने कपोत पक्षी अजगर को गुरु बनाया।
अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलूका यों कहे सबके दाता। अजगर किसी की नौकरी नहीं करने जाता है, वो पड़ा पड़ा एक जगह ही सांस के द्वारा कंकड़ पत्थरों को ही खींच लेता है और उनसे ही अपना पेट भर लेता है। मैंने मधुमक्खी और हिरण को भी गुरु बनाया, मैंने कपोत पक्षी और समुद्र को गुरु बनाया। समुद्र अपनी मर्यादा कभी नहीं लांघता। समुद्र जिस दिन अपनी मर्यादा लांघ देगा उस दिन पृथ्वी पर जल ही जल नजर आएगा। इसलिए भगवान के भक्त को भी अपनी मर्यादा कभी नहीं लांघनी चाहिए। और मैंने पतंगा को अपना गुरु बनाया। पतंगा देखिए आप लोगों ने, जैसे दीपक जलाते हैं ना, उस दीपक की लो पर वो पतंगा इतना कुर्बान हो जाता है, वो अपने प्राणों को ही त्याग देता है। ऐसे ही भगवान के भक्त को भगवान के प्रतीक इतना आसक्त, इतना कुर्बान होना चाहिए, उन्हें अपना सब कुछ बना लेना चाहिए। और कहने लगे मैंने भ्रमर, गज, मछली, चील बालक, कवारी कन्या, सर्प और उड़नाभी मकड़ी और कृतभंगी कीड़ों को भी अपना गुरु बनाया। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजा, एक यात्री रास्ते में चल रहा था और वो अचानक से एक कुएं में गिर पड़ा। और जब वो कुएं में गिरा था ना, तो उसने अपने बचने के लिए कुछ घास पकड़ ली और उस घास को पकड़कर कुएं में ही लटका रहा। जब उसने ऊपर की ओर देखा तो एक सिंह दहाड़ मारकर और मुंह खोलकर उसकी तरफ देख रहा है। और उसने जब नीचे की तरफ देखा तो एक भयानक नाग फन फैलाए उसकी तरफ देख रहा है। अब तो वो बेचारा घबरा गया। अचानक से मधुमक्खी का शहद टपकने लगा और वो यात्री उस सिंह और सर्प को भूलकर उस शहद का स्वाद लेने लगा। और जो उसने अपने बचने के लिए घास पकड़ रखी थी, दो चूहे, एक काला एक सफेद, और तिनके के समान उसे काटने लगा। ये हर एक प्राणी की सच्चाई है। हर एक मनुष्य इस संसार रूपी कुएं में लटका हुआ है, जो काल रूपी नाग को भूलकर माया रूपी शहद का स्वाद ले रहा है। ये हर एक प्राणी की सच्चाई है। और दो चूहे, एक दिन और एक रात, इस जीवन रूपी उम्र को एक तिनके के समान काट रहे हैं। ये हर एक प्राणी की सच्चाई है कि आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला तो कोई बांधे गया जंजीर। सबको जाना है एक दिन। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, अब मैं तुझे कैसा लग रहा हूं? क्या अब भी तुझे मृत्यु का डर लग रहा है? बोले, नहीं गुरुदेव, अब तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरे प्रभु मुझे बुला रहे हैं। अरे परीक्षित, तू आजा और आकर मेरी गोदी में बैठ जा। तो तक्षक के काटने से ही पहले उनकी आत्म ज्योतिर्लिंग निकल करके भगवान के धाम को चली गई। अब तो वो तक्षक आया
उसने महाराज परीक्षित को काट लिया और वो जल के भस्म हो गए। जब उनके पुत्र जन्मेजय को पता चली तो उन्होंने यज्ञ किया, अनेक सर्पों की आहुति दे डाली। अब तो वह तक्षक इंद्र के सिंहासन से लपट गया, इंद्र का सिंहासन भी हिलने लगा। तब कुछ देवताओं ने जन्मेजय के यज्ञ को रुकवाया। आज श्री सूत जी कहने लगे, हे सनकादिक मुनियों, मैंने तुम्हें राजा परीक्षित के मोक्ष, जन्म और मोक्ष की कथा को श्रवण कराया।